जंगल में टूनी चिड़िया और उसका बेटा सोनू रहते थे। उसी जंगल में एक हाथी और उसका बच्चा भी रहते थे। हाथी बहुत विशालकाय थी और उसके जैसा ही उसका बच्चा भी था। यूं तो सोनू और उस हाथी के बच्चे भीमा की उम्र एक ही थी, लेकिन दोनों में बहुत अंतर था। इस बात से वो हमेशा सोनू को चिढ़ाया करता था। अरे सोनू, तुम तो मेरे ही उम्र के हो, फिर भी तुम मुझसे कितने छोटे हो। देखो ना, मैं कितना बड़ा हूँ। मैं तो अपने सूंड से एक बार में पूरी नदी का पानी ही पी सकता हूँ। मैं अपने सूंड से एक बार में पेड़ के पूरे फल गिरा सकता हूँ। क्या तुम ये सब कर सकते हो? नहीं, मैं ये सब तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं और दूसरी चीज़ों में बहुत माहिर हूँ। दूसरी चीजें? कौन सी दूसरी चीजें? जैसे आसमान में उड़ना। मैं दूर आसमान में उड़ सकता हूँ। किसी भी छोटी जगह आराम से घुस सकता हूँ, जो तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं बचा है, तो तुम तो ये सारी बातें कहोगे ही। मानो या ना मानो, मैं तुमसे कई ज़्यादा ताकतवर हूँ और कई ज़्यादा अच्छा हूँ। भीमा की बातें सुनकर सोनू उड़ते हुए अपनी माँ के पास आता है। क्या हुआ सोनू बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? माँ, आज मैं भीमा से मिला। वो हर बार की तरह आज भी मुझे चिढ़ा रहा था कि कैसे मैं छोटा हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, और वो विशाल है तो बहुत महान है। क्या ये सच है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने हर जीव को अलग बनाया है। एक चिड़िया की तुलना कभी भी एक हाथी से नहीं हो सकती है। कई चीज़ों में वो अच्छे हैं तो कई चीज़ों में हम अच्छे हैं। हाँ माँ, मैंने भी ये बात भीमा से कही, लेकिन वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं, एक न एक दिन वो अपना सबक ज़रूर सीख लेगा। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में शिकारियों ने जानवरों को फंसाने के लिए जाल बिछाया हुआ था। ये बात सोनू को पता चलती है तो वो भीमा के पास जाता है। भीमा, भीमा, मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ। क्या सावधान? क्यों? मुझे क्या होगा? भीमा, जंगल में शिकारियों ने जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए हैं, इसलिए तुम सावधानी से रहना और किसी भी जाल में फंस मत जाना। हाँ, मुझे किसी भी जाल से डर नहीं लगता है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जैसे विशालकाय हाथी का कोई भी जाल कुछ बिगाड़ पाएगा? नहीं भीमा, वो जाल बड़े बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए ही बिछाया गया है। तुम उस जाल के आसपास भी मत भटकना, वरना तुम उसमें फंस जाओगे। लगता है तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है सोनू। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं भीमा, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? पर भीमा सोनू की एक नहीं सुनता है। वो जंगल में आगे बढ़ते हुए जाता है। जहाँ पर जाल थी वो ध्यान नहीं देता है और जाल में फंस जाता है। वो जाल से निकलने की बहुत कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता है। तब तक वहाँ पर सोनू आ जाता है। भीमा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम सावधान रहना, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब निकलो इससे बाहर।
सोनू, मेरी मदद करो, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें फंस गया हूँ। क्यों? तुम तो कह रहे थे ना कि तुम जाल से बाहर निकल जाओगे। तुम बहुत विशालकाय हो, कोई भी जाल तुम्हें पकड़ नहीं सकता है। तो अब क्या हुआ? हाँ सोनू, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत घमंडी हो गया था। आज मेरे इस विशालकाय शरीर की वजह से मैं इस जाल से निकल नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी तरह छोटा होता तो इस जाल से उड़कर निकल जाता। नहीं भीमा, तुम्हें मेरे जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। जो चीज़ तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, और जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते। हम दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती है। हाँ सोनू, तुम सच कह रहे हो। मैं बहुत अहंकारी हो गया था। अपने इस बल और ताकत की वजह से मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, मैं अभी मदद लेकर आता हूँ। सोनू जंगल से और पक्षियों को बुलाकर लाता है। सब मिलकर उस जाल को कुतर देते हैं और भीमा को उस जाल से बाहर निकालते हैं।